दिस इज दिशा मीणा इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश के डाउट। आज हम यहाँ पर अपने सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बनाने वाले हैं। जहाँ पर हमने ड्रॉप किया था हम वहीं से पढ़ने वाले हैं आगे। हमने फायदेमंद है और फायदेमंद था दोनों ही खत्म कर लिया है। उसके आगे हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। आज हम इस टाइप के सेंटेंस बनाने वाले हैं जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कुछ चाहिए, किसी डूअर को कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, मुझे नोटबुक चाहिए, पापा को पैसे चाहिए, मम्मी को खाना चाहिए, ठीक है। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। राम को नोटबुक चाहिए, राधा को पेंसिल चाहिए, ठीक है। मुझे आपकी मदद चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप के ही सेंटेंस इसमें बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको सब्जेक्ट लगाना है, पीछे बीच में कुछ आपको मैं बताऊंगी वो लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो लोग मेरा वीडियो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो अभी सीख रहे हैं, तो मैं आपको पूरा तो रिपीट नहीं कर सकती, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, उसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ये 3-4 चीज़ों की मदद से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएंगे और ये भी समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बातें, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वांट, वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चाहिए, मतलब कर्ता को कुछ चाहिए, सब्जेक्ट को कुछ चाहिए, डूअर को कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे मार्कर चाहिए, आई वांट मार्कर। सेंटेंस समझ लेते हैं पहले कैसे बनाने हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट रखना है जो कि हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। और इसको आपको किस किस के साथ लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, यू, वी, दे, ठीक है। यहाँ पर हम दीज और दोस्त का यूज भी कर सकते हैं, ओके। इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वांट, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख लिया वांट, और यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट पे, शी, यहाँ ही लिख देती हूँ मैं, ही, शी, इट, ठीक है। नेम, किसी का भी नेम ले लेंगे हम यहाँ पर, राम भी लिख सकते हैं, श्याम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दिस भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम के लिए राम लिख देती हूँ, यहाँ राम, ओके। इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर नेम होना चाहिए, सिंगुलर नाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ लगा देते हैं वांट्स, ठीक है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ये जो वांट और वांट्स होती है ये भी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। वांट मीन्स चाहना होता है, और जो हमारे वर्ब होती है ना वो सारी प्लूरल फॉर्म में होती है। तो उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस, ई एस या आई ई एस का यूज करना होता है, ठीक है। जो वर्ब होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो वर्ब होती है वो सारी प्लूरल फॉर्म में होती है। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे या आई ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर उल्टा होता है, जैसे सब्जेक्ट में हम किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, अगर हमें ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने कहा बुक, बुक को हमें प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें एस लगाते हैं। बुक को हमें प्लूरल बनाना हो, एक से अधिक बनाना हो, तो हम एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एस का यूज करते हैं या ई एस का यूज करते हैं या आई ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो टेंस की बात है, हम लोग टेंस में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। हमें सिर्फ समझना, इंग्लिश बोलना सीखना है जल्दी जल्दी, तो हम टेंस में इतना नहीं इंक्लूड होंगे अभी, ठीक है।
तो मैंने कहा यहाँ पर आपको इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, want। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है पेन, क्या लगा दिया, पेन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लगा देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे फैन, ठीक है, फैन लगा दिया मैंने। अब हम इनके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ वांट को बोलना है और फिर एक ऑब्जेक्ट लगा देना है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट चिपका दीजिए, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो आपके मन में आ रहा हो। घर में जो भी सामान दिख रहा है आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब इनका मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे या वो, दिस का मतलब होता है ये। जब पास में होते हैं और एक से अधिक होते हैं तो दिस, ठीक है। और दोस्त का मतलब होता है जब दूर होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं तो दोस्त, ओके। वांट का मीन्स चाहना होता है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट पे आ जाते हैं तो ही का मतलब होता है वह कोई लड़का, सिंगुलर होना चाहिए। शी का मतलब भी होता है वह कोई लड़की, ओके। इट का मतलब होता है यह या वह, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ट्रांसजेंडर के लिए और 5 साल से छोटे बच्चे के लिए जिसका जेंडर आपको नहीं पता है। नेम के लिए हम किसी का भी नाम ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर राम लिया हुआ है। दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। जब पास में हो और एक हो तो दिस, और दैट का मतलब होता है दूर हो और एक हो तो दैट। और दिस, दैट एंड दीज, दोस, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई मीन सॉरी, सिंगुलर के लिए नहीं, ये सिंगुलर के लिए यूज होंगे, ये प्लूरल के लिए यूज होंगे। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो हम लिविंग के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन, ठीक है। आपको पेन चाहिए, यू वॉन्ट पेन। हमें पेन चाहिए, वी वॉन्ट पेन। उन्हें पेन चाहिए, ठीक है, आप उन्हें हो जाएगा, दे वॉन्ट पेन। मैंने कहा इन्हें पेन चाहिए, दीस वॉन्ट पेन। उन्हें पेन चाहिए, अब वो एक से ज्यादा है, ठीक है। ये दे और ये इसका सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा उन्हें पेन चाहिए तो दोज वॉन्ट पेन, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने कहा किसी लड़के की बात कर रही हूँ, सिंगुलर नाउन की, ओके। मैंने कहा उसे पेन चाहिए, ही वॉन्ट्स पेन, ही वॉन्ट्स आएगा यहाँ पर, ही वॉन्ट्स पेन। उसे पेन चाहिए, शी वॉन्ट्स पेन, ठीक है। किसी जानवर को तो पेन चाहिए नहीं तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा किसी नेम को, यानी राम को, ठीक है। मैंने कहा राम को पेन चाहिए, राम वॉन्ट्स पेन, ओके। पेन आएगा, ठीक है। यहाँ पर पेन कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। मैंने कहा किसी एक इंसान की बात कर रही हूँ जो मेरे पास में खड़ा हुआ है, ओके। मैंने कहा इसे पेन चाहिए, दिस वॉन्ट्स पेन। उसे पेन चाहिए, दैट वॉन्ट्स पेन, ठीक है। और राम को तो मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम पेन को हटाकर और कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया बुक, ठीक है। मैंने कहा मुझे बुक चाहिए, आई वॉन्ट बुक। आपको बुक चाहिए, यू वॉन्ट बुक। हमें बुक चाहिए, वी वॉन्ट बुक। उन्हें बुक चाहिए, दे वॉन्ट बुक। यहाँ पर मैंने कहा इन्हें बुक चाहिए, दीज वॉन्ट बुक। उन्हें बुक चाहिए, दोज वॉन्ट बुक। यहाँ पर भी हम बुक ही लगा लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा लिया बुक। अब मैंने कहा उसे बुक चाहिए, किसी लड़के को उसे बुक चाहिए तो ही वॉन्ट्स बुक। उसे बुक चाहिए किसी लड़की को, शी वॉन्ट्स बुक। अब एनिमल को बुक तो चाहिए नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर हमने ले लिया राधा, राधा को बुक चाहिए, राधा वॉन्ट्स बुक, ठीक है। मैंने कहा इसे बुक चाहिए, दिस वॉन्ट्स बुक। उसे बुक चाहिए, दैट वॉन्ट्स बुक। राम को बुक चाहिए, राम वॉन्ट्स बुक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं जिससे कि आपको माइंड में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन, आई वॉन्ट पेन, ठीक है। आई से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग अपने घर पे सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मैं आई वॉन्ट बोलूंगी, उसके पीछे सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा मुझे टेबल चाहिए, आई वॉन्ट टेबल। मुझे लाइट चाहिए, आई वॉन्ट लाइट। मुझे टॉर्च चाहिए, आई वॉन्ट टॉर्च। मुझे वॉच चाहिए, आई वॉन्ट वॉच, ठीक है।
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट मदर। मुझे पापा चाहिए, आई वॉन्ट फादर। ओके, मैंने कहा मम्मी को खाना चाहिए, मदर वॉन्ट्स। अब मदर वॉन्ट्स आएगा, मम्मी एक है ना, तो मदर वॉन्ट्स, ठीक है। मम्मी एक नाम ही होती है, ठीक है, एक नाउन ही होता है, सिंगुलर नाउन। तो मदर वॉन्ट्स, क्या चाहिए मम्मी को? खाना। तो मदर वॉन्ट्स फूड, ठीक है। मैंने कहा मुझे टीवी चाहिए, आई वॉन्ट टीवी। पापा को पैसे चाहिए, फादर वॉन्ट्स मनी, ठीक है। भाई को साइकिल चाहिए, ब्रदर वॉन्ट्स बाइसिकल, ठीक है। बहन को किताब चाहिए, सिस्टर वॉन्ट्स बुक, ठीक है। हमें बॉल चाहिए, वी वॉन्ट बॉल, वी वॉन्ट बॉल। उन्हें कार चाहिए, दे वॉन्ट कार, दे वॉन्ट कार, ठीक है। मैंने कहा अब हम आई के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे फोन चाहिए, आई वॉन्ट फोन। आपको कैमरा चाहिए, यू वॉन्ट कैमरा, ठीक है। मैंने कहा राधा को सब्जी चाहिए, राधा वॉन्ट्स वेजिटेबल्स, राधा वॉन्ट्स वेजिटेबल्स, ठीक है। आपको एप्पल चाहिए, यू वांट एप्पल, ठीक है। राम को क्या चाहिए? राम को स्कूल चाहिए, राम वांट्स स्कूल, ठीक है। राम को स्कूल चाहिए, राम वांट्स स्कूल। राधा को दोस्त चाहिए, राधा वांट्स फ्रेंड्स, ठीक है, राधा वांट्स फ्रेंड्स। मैंने कहा हमें पेपर चाहिए, वी वांट पेपर, वी वांट पेपर, ठीक है। उसे क्वेश्चंस चाहिए, ही वॉन्ट्स क्वेश्चंस, ही वॉन्ट्स क्वेश्चन, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, आई वॉन्ट आंसर, आई वॉन्ट आंसर। मुझे मेरा आंसर चाहिए, आई वॉन्ट माई आंसर, आई वॉन्ट माई आंसर। जब भी आप डेली में किसी से पूछ रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो और वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। मुझे मेरा जवाब चाहिए, आई वॉन्ट माई आंसर, आई वॉन्ट माई आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, आपको सब्जेक्ट रखना है। यहाँ पर हमने प्लूरल सब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट रखे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वॉन्ट यूज करना है, सिंगुलर के साथ आपको वॉन्ट्स यूज करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं भूलनी है, सिंपल सी है, छोटी सी तो है एकदम, है ना। चाहिए, हमें कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, डूअर को कुछ चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।